वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की, द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की। समझ गए ना सब? भोजन में केसर भात और राजभोग अवश्य बनना चाहिए, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम प्रतीक्षा में नहीं, प्रबंध में व्यस्त हो। कौन आ रहा है? अरे और कौन? पिताश्री आ रहे हैं। यहाँ? हाँ, वो विराटनगर में ससुरश्री ने घोषणा की थी ना कि युद्ध में समर्थन की मांग के लिए सबको द्वारका ही आना होगा, तो इसलिए पिताश्री यहाँ समर्थन मांगने आ रहे हैं। समर्थन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन अधिक भोला है, तुम या तुम्हारे पिताश्री। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो समस्या है। चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? यदि शर्त अनुसार मेरे पिताश्री यहाँ पहले पहुँच जाए, तो फिर वो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जितना मैं वासुदेव को जानता हूँ, वो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पहले ना पहुँच पाए, और यदि पहुँच भी गए तब भी समर्थन पांडवों को मिले, इसका कोई ना कोई रास्ता मेरे महान पिताश्री निकाल ही लेंगे। मैं नहीं मानती ससुरश्री ऐसी अनीति करेंगे। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सूचना मिली है कि तुम्हारे पिताश्री से पूर्व वासुदेव के सखा अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काकाश्री अर्जुन? परंतु वो क्यों? नियम अनुसार तो सिंहासन के दावेदार को यहाँ आना चाहिए ना? परंतु अब देखना, मेरे पिताश्री अपने ही बनाए नियम तोड़कर समर्थन अर्जुन को ही देंगे। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। अब तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा विश्वास अधिक बलशाली है या मेरा अनुभव। मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि समय आने पर तुम्हें अधिक ठेस ना पहुंचे। अब चलो, अब रीति अनुसार तुम्हें अपने ससुरश्री, जिन्हें तुम भगवान समझती हो, उन वासुदेव के पांव धोने हैं। चलो। तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? ससुर जी, वो मैं... ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधू को पराये घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो। इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता, इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होकर मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया, और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण? स्पष्ट कहो पुत्री।
मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। प्रतीत होता है कि ये स्थान इस भारी वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने द्वारका के राजभवन के उपवन देखे? बड़े सुंदर हैं। आओ, यहाँ का वातावरण खुला है। तुम खुलकर बात कर सकती हो लक्ष्मणा। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता, परंतु आज तक जो भी हुआ, जब उसे देखती हूँ तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे। कैसा पक्षपात पुत्री? आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे, आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना? उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मणा, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है। मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं, और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा।